फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉय रिलेशंस एंड लेबर लॉ का यूनिट 2 से। ये पहला वीडियो हमारा, इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीनिंग, डेफिनेशंस देखेंगे, इनके फीचर्स देखेंगे कि इनके क्या क्या ये सारी चीज़ें होता है, ये कैसे काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। व्हेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जब भी कोई इंडस्ट्री में जब भी कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ही होता है। कैन ऑल्सो बी सेटल्ड बाय डिस्कशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन दिस टू पार्टीज़। उसके बीच में जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में जब भी किसी तरीके का डिस्प्यूट्स, झगड़े होते हैं, तो उसको डिस्कशन करके, उसको नेगोशिएट करके उस चीज़ को, उस झमेले को ख़त्म किया जा सकता है और वही चीज़ करके ख़त्म किया जाता है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसे कलेक्टिव बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है। एज बोथ द पार्टीज इवेंचुअली एग्री टू फॉलो अ डिसीजन दैट दे अराइव एट आफ्टर अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन एंड डिस्कशन, जो कि ये कॉमनली इसे एक कलेक्टिव बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि दो पार्टीज़ के बीच में इवेंचुअली एक डिसीज़न लिया जाता है और नेगोशिएट करके उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। मीन्स के जब भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई भी झगड़े, कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी को लेके कुछ भी होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सेटलमेंट करने के लिए डिस्कशन और नेगोशिएशंस किया जाता है, जिसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। इतना ही आप लिख देना, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा आपको। इसके फीचर्स क्या क्या हैं देख लेते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला है इट इज़ आ ग्रुप एक्शन। जब भी कुछ डिस्प्यूट्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, तो वो ग्रुप में ही होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ ग्रुप एक्शन एज अपोज टू इंडिविजुअल एक्शन। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक ग्रुप एक्शन है कि ये ग्रुप में एक्शंस लिया जाता है, ना कि इंडिविजुअली कोई एक पर्सन उस पर एक्शन लेता है। जो कुछ भी होता है तो ग्रुप में ही होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डज नॉट एंड विद वन एग्रीमेंट। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये तुरंत ख़त्म नहीं हो जाता, एक ही एग्रीमेंट पे बात करके। ये पूरी तरीके से डिस्कस करता है, नेगोशिएट करता है सारी प्रॉब्लम्स को, तब ये जाके ख़त्म करता है। इट प्रोवाइड्स आ mechanism for continuing and organized relationship between management। ये क्या करता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस और कंटिन्यू करने के लिए, और ऑर्गेनाइज करता है एक रिलेशनशिप्स को मैनेजमेंट के बीच में और ट्रेड यूनियन के बीच में। इट इज़ अ प्रोसेस दैट गोज ऑन फॉर 365 डेज फॉर ऑफ द ईयर। ये साल का 365 दिन जो है प्रोसेस में लग जाते हैं, प्रोसेस करने के लिए लग जाते हैं पूरे साल। नंबर थर्ड है इट इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ प्रोसेस इन द सेंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे प्रोसेस है, कहने का मतलब है, सेंस ये है इसका कि दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेप्स। इसमें हर एक स्टेप्स बाय स्टेप्स को कंसिस्ट किया जाता है, बताया जाता है। इट इज़ एन आर्ट। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक आर्ट है, कला है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ एन आर्ट एंड एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। एक का आर्ट है, कला है, जो कि एक एडवांस फॉर्म है किसी भी ह्यूमन रिलेशंस का। इट इज़ डायनेमिक। कलेक्टिव बार्गेनिंग डायनेमिक भी होता है, समय समय पर इसमें चेंजेस भी आते हैं। इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड ग्रोविंग। एक तरीके से नया कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है आजकल इंडस्ट्री में,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ यूज्ड टू बी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल। ये क्या है, एक इमोशनल और सेंटिमेंटल के तौर पे यूज़ किया जाता है। बट नाउ इट इज़ साइंटिफिक, फैक्चुअल एंड सिस्टमेटिक। और अब पहले इसकी चीज़ को क्या है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को इमोशनल और सेंटिमेंटल के रूप में यूज़ किया जाता था। अभी ये क्या है कि एक साइंटिफिक है और फैक्चुअल और एक सिस्टमेटिक वे है, इस वे में इसको यूज़ किया जाता है। इनके फॉर्म्स क्या है, फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के फॉर्म्स देख लेते हैं। पहला है इन द फर्स्ट प्लेस। पहला प्लेस इसका क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग्स का, कि बार्गेनिंग मे बी बिटवीन द सिंगल एम्प्लॉयर एंड द सिंगल यूनियन। बार्गेनिंग जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये एक सिंगल एम्प्लॉयर और सिंगल यूनियन के बीच में भी हो सकता है। दिस इज़ नोन एज सिंगल प्लैनेट बार्गेनिंग। जब भी कोई सिंगल एम्प्लॉयर और सिंगल यूनियन के बीच में होता है कभी भी कोई भी बार्गेनिंग, उसको सिंगल प्लांट बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है। दिस फॉर्म प्रीवेल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज इन इंडिया। इस तरीके का जो बार्गेनिंग से जो सिंगल प्लांट बार्गेनिंग वो यूनाइटेड स्टेट्स में साथ ही साथ इंडिया में भी चलता है, रन करता है, ऑर्गेनाइज होता है। नंबर 2 है सेकेंडली, द बार्गेनिंग में बी बिटवीन अ सिंगल फर्म हैविंग सेवरल प्लांट्स एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑल दोज प्लांट्स। ये जो बार्गेनिंग है सेकेंडली बार्गेनिंग ये एक सिंगल फर्म्स के बीच में हो सकता है, जैसे सेवरल प्लांट्स और वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं किसी भी प्लांट्स में। दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड मल्टीपल प्लांट्स बार्गेनिंग। इससे क्या कहा जाता है कि मल्टीपल प्लांट्स बार्गेनिंग कहा जाता है, वेयर वर्कर्स बार्गेन विद द कॉमन एम्प्लॉयर। जहाँ पे वर्कर्स जो है बहुत सारे वर्कर्स बार्गेनिंग करता है किसी कॉमन एम्प्लॉयर के साथ। थर्डली क्या है कि इंस्टेड ऑफ अ सेपरेट यूनियन बार्गेनिंग विद सेपरेट एम्प्लॉयर। यहाँ पे क्या होता है कि सेपरेट यूनियन जो है बार्गेनिंग करता है सेपरेट एम्प्लॉयर के साथ। ऑल द यूनियंस बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री बार्गेन थ्रू देयर फेडरेशन विद द एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ द इंडस्ट्री। यहाँ क्या है सभी यूनियंस जो है बिलोंगिंग करता है, जुड़ता है सेम इंडस्ट्री के बार्गेनिंग के साथ, जहाँ पे उसके अपना एक फेडरेशंस होता है अपने एम्प्लॉयर्स का, फेडरेशंस के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का। दिस इज़ नॉन एज मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग। इसे मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है, विच इज़ पॉसिबल बोथ एट द लोकल एंड रीजनल लेवल्स, जिसमें दोनों लेवल पे पॉसिबल है, वो रीजनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी, जिसे थर्डली और मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कलेक्टिव बार्गेनिंग। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इनका अगले पार्ट्स देखने के लिए यूनिट 2 का आप वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।